नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। स्मार्ट फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मत्स्य पालक आपका दोस्त आशीष यादव। किसान भाइयों, आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा, आप ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए जिससे कि मैं आपके लिए मछली पालन से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी आपसे शेयर करते रहूं, जिससे कि आप एक अच्छे मत्स्य पालक बनकर उभरें। तो किसान भाइयों, ये फरवरी का महीना चल रहा, अगले महीने स्टार्टिंग से आपका नया कल्चर स्टार्ट हो जाएगा मछली पालन का। तो किसान में मछली पालन में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप अपने तालाब में मछली का बच्चा कैसा स्टॉक कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मत्स्य पालक हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि मछली का बच्चा अपने तालाब में स्टॉक करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसी को देखते हुए मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसका टॉपिक है कि तालाब में मछली का बच्चा डालते समय किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने तालाब में बच्चा डालते वक्त कोई गलती कर दी तो आपको बहुत नुकसान सहना पड़ सकता है, आपका पूरा कल्चर खराब हो सकता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी आपसे शेयर करता रहूँगा। तो किसान भाइयों, तालाब में बच्चा स्टॉक करते वक्त ध्यान रखने योग्य आपको मैं 5-6 बातें बताऊंगा। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने तालाब में बच्चा डालते वक्त मेरे द्वारा कही गई बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला चीज़ है, आप बच्चा जब भी खरीदें तो कोशिश करें कि पीस के हिसाब से खरीदें। इससे आपको ये फायदा होगा कि जैसे कि लोग रिक्वायर्ड करते हैं कि 1 एकड़ में आपको 4000 बच्चे डालना, तो अगर आप पीस के हिसाब से खरीदेंगे तो आपको एक्चुअली पता रहेगा कि मैंने अपने तालाब में कितना पीस डाला और हार्वेस्टिंग के समय मुझे कितना पीस मिल रहा। तो आप कोशिश करिएगा कि आपको बच्चा पीस के हिसाब से मिले। तो दूसरी बात है, अगर आपको बच्चा पीस के हिसाब से नहीं मिल रहा है, तौल के हिसाब से हैचरी वाला दे रहा है, तो अगर आप तौल के हिसाब से ले रहे हैं तो उसमें आप ये कोशिश करिएगा कि आपको जो हैचरी वाला बच्चा तौले वो अच्छे से तौले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैचरी वाले होते हैं जो बच्चा तौलते हैं उसमें बहुत सारा पानी होता है। अगर आपका 1 किलो बच्चा है जिसमें से 200 से 300 ग्राम पानी हो जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। किसान भाइयों, तीसरी चीज़ है, बच्चा आप हमेशा अप्रूव्ड हैचरी से ही खरीदें। जो अच्छा हैचरी हो आप वहीं से खरीदें। और मैं रिक्वायर्ड करूँगा कि अगर आपके ज़िले में गवर्नमेंटेड हैचरी है तो वहाँ से बच्चा खरीदें। क्योंकि जो प्राइवेट हैचरी वाले होते हैं वो अच्छे ब्रीडिंग का बच्चा, बहुत सारे ऐसे हैचरी वाले होते हैं जो अच्छे ब्रीडिंग का बच्चा नहीं बेचते हैं। वो पैसा कमाने के लिए किसी भी मछली का, या 3 पाव की मछली हो या 1 केजी की मछली हो, सबका ब्रीडिंग करा देते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट हैचरी में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट हैचरी में एक टारगेट होता है, टारगेट को पूरा करना रहता है। वहाँ पे अच्छे से ब्रीडिंग कराते हैं, अच्छे जानकार डॉक्टर होते हैं। तो मैं हमेशा प्रीफर करूँगा कि आप जब भी बच्चा खरीदें तो एक अप्रूव्ड या गवर्नमेंट हैचरी से खरीदें। और बच्चा खरीदते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि आपका बच्चा बहुत दूर से ट्रेवल करके ना आए। आप कोशिश करिएगा कि आपके ज़िले में आसपास कितनी नज़दीक हैचरी जो है वहीं से बच्चा खरीदें। क्योंकि अगर आप बहुत दूर से बच्चा खरीद के लाएंगे तो बच्चे ट्रेवल करते हैं, वो एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो उससे क्या होता है, कभी कभी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इससे आपको घाटा सहना पड़ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और एक बात और है, आप अगर रोहू को परचेस कर रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि आपको रोहू की जगह कहीं आपको मृगल तो नहीं दे रहा। क्योंकि रोहू की जगह, रोहू और मृगल जिसको नैनी भी कहते हैं, वो एकदम सेम होते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनके पास 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी इसको अच्छे से नहीं पहचान सकते। तो ये ध्यान दीजिएगा, हैचरी वाले से अच्छे से पूछ लीजिएगा ये रोहू का ही तो है, कहीं इसमें मृगल मिक्स करके तो नहीं दे रहा है। और अगर आप फंगासियस का परचेस करते हैं, फंगास के बच्चे का केजी के हिसाब से, ये किसान भाइयों ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि अगर आप फंगास का परचेस करते हैं केजी के हिसाब से तो उसमें ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं फंगासियस के ऊपर कोई लिक्विड तो नहीं लगाया है। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि
फंगास के बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए उसको पानी में एक लिक्विड मिला दिया जाता है, जिससे कि फंगास के शरीर पे लिक्विड चिपक जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका 1 किलो में 100 पीस आता है, अगर उसमें लिक्विड लगा देंगे तो एक किलो में आपका 50 से 60 पीस ही आएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, और फंगास का बच्चा जब भी खरीदिएगा तो पीस के हिसाब से खरीदिएगा। अगर आप कम बच्चे खरीद रहे हैं, जैसे 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो खरीद रहे हैं, आपको एक ऑक्सीजन पैकेट में अगर आपको बच्चा देता है तो ये ध्यान दीजिएगा कि उसमें ज़्यादा बच्चा ना स्टॉक करें, क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा बच्चा डाल दिया, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, आपको थोड़ी दूर पे आपको बच्चा लेके जाना है तो उसमें भी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक पैकेट में मैक्सिमम 1 से 1.5 किलो तक बच्चा आता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि तालाब में बच्चा स्टॉक करते वक्त किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आता रहूं। अगर आपको मछली पालन से संबंधित कोई जानकारी आप हमसे कांटेक्ट करके प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 6386082704। नमस्कार, धन्यवाद।